दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वड़याल। आज खास बातचीत करने के लिए डीडीसी चेयरपर्सन उधमपुर लालचंद जी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और खासकर ये इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये घंडाला रोड है। काफ़ी सारे डेवलपमेंट के काम यहां पे चल रहे हैं, तो ये इलाके में विज़िट करने आए हैं। क्या कुछ काम वहाँ चल रहे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। ये बताएं कि आज विज़िट पे हैं और किस तरह के कार्य खासकर उधमपुर ज़िले में चल रहे हैं। सर, आज मैं आया हूँ गंडाला तिरछी इलाके में विज़िट के लिए। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं अक्सर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं निकला रहता हूँ, जहाँ भी लोग कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो पहले तो इस इलाके की मैं जो लोगों की एक सौगात मिली है, ये जो तिरछी गंडाला रोड है, कैंथ गली रोड, वह माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। क्योंकि उनकी अप्रोच से जो फॉरेस्ट क्लियरेंस था वो उन्होंने करवाया, और पिछले साल हमने इस पे काम कर लगवाया था। आज जो गंडाला उधमपुर से गाड़ी आ रही है, जो तिरछी खड़ी होती थी, आज वो सीधी कैंथ गली जा रही है। 14 किलोमीटर आना और 14 किलोमीटर जाना स्टार्ट हो गया है। दूसरा, तिरछी रोड के लिए एक और सौगात पिछले साल 1 करोड़ 25 लाख की हमने कूल रखी थी, जिसका अलाटमेंट हुई थी 97 लाख, और कुछ काम पिछले साल हो गया था। इस साल एसओएस में कुछ ही, लेकिन उससे उस इलाके के लोगों की तकदीर बदल गई है, खासकर गृहिणियों की। किसानों की तो बदली है, वो फसल निकाल रहे हैं दो उसमें, नहीं तो बंजर ज़मीन थी। गृहिणियों को यह कि 2 किलोमीटर नीचे कहीं नाले में जाना पड़ता था पानी, कपड़े धोने, माल मवेशियों को। आज उस स्कूल से उनको अपने घर के। ये बताएं कि अभी भी कुछ ऐसे स्कूल हैं यहाँ पे खस्ता हालत है। बड़े सारे स्कूल हैं, टीचर स्कूल पे टाइम पे नहीं पहुँचते हैं। कई सारे पीएचसी हैं, ये वहाँ पे जो स्टाफ जो है टाइम पे नहीं पहुँचता। क्या कहना चाहिए? नहीं, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे नहीं, कोई बताएगा नहीं, तो जो वहाँ जाता है वो लापरवाह हो जाता है। अगर सभी का एक फ़र्ज़ है कि अगर कहीं टीचर नहीं आ रही है, पेरेंट्स का, कि वो उसके लिए आगे बताएं। कहीं कोई वेटनरी में स्टाफ नहीं जा रहा है तो वो किसी को अप्रोच करे कि भाई ये नहीं आ रहा है, हम इसको बोलते हैं नहीं समझ रहा है। हमने बहुत से ऐसे वेटनरी डिस्पेंसरीज, सब सेंटर, स्कूल देखे हैं कि जिनकी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन हमने उसका जाने से उन वहाँ के लोगों का सुधार हुआ है। अब जहाँ ही पीछे गंडाला हाई स्कूल है, जो टूटे हुए कमरे में था, 3 कमरे थे टूटे हुए, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। ये लगता था ये जो बाले हैं ये गिर जाएंगे, टीन शायद नीचे आ जाएगा। मैंने एक कमरे में देखा 59 बच्चे और बच्चियाँ थे, और लेक्चरर रोड वहाँ दरवाजे पे खड़े होकर लेक्चर दे। दूसरे में यही हालत थी। तो दूसरे दिन मैं अपने अपने यही थे अपने सीओ साहब को, डिप्टी सीओ साहब को, सीपीओ साहब को, एडिशनल डी साहब को साथ ले आया कि चलिए देखिए हमारे बच्चे किस हालत में आज भी। क्योंकि वहाँ एक बिल्डिंग 18 की कंप्लीट थी, 5 कमरों की, तो बनने 6 थे, कहीं कैरेज डाल के वो 5 ही बने। फिर वहाँ बहानेबाजी हो गई, कुछ लोग मेरे ख़िलाफ़ चले गए कि चेयरमैन वहाँ का स्कूल शिफ्ट कर रहा है, कि वहाँ कुछ की दुकानदारी थी, कुछ का कुछ था, होता है आदमी को अपना अपना लाइसेंस। लेकिन मैंने स्कूल को वहाँ से शिफ्ट करवाया। आज वहाँ अपने स्पोर्ट्स वालों ने इतनी बड़ी ग्राउंड बना के दी है, चेंज रूम बना के दी है, आज वहाँ वाशरूम बने हैं, टंकी पानी की बनी है। इस साल हमने फिर 9 लाख रुपया वहाँ रखा। थोड़ा जेई ने मौके पे आके जो विज़िट करके क्या हमें रखना था वो नहीं रखा, तो मैंने वीडियो साहब से करके टेंडर लगा था वो कैंसिल करवाया, दोबारा बुला के, क्योंकि वो रूम हमने छत पे बनाना था, 2 बने थे, एक और बनाना था। तो इसलिए थोड़ा सा हमें, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं पता चलता है क्या है। अगर मैं वहाँ नहीं आता तो हेड मास्टर को भी मालूम नहीं था, हेड मास्टर को पूछा, मुझे किसी ने पूछा नहीं है। तो फिर दूसरे दिन एसीडी साहब ने इन सभी टीए और जितने भी टेक्निकल और जेई है सभी की एक मीटिंग ली थी पूरे डिस्ट्रिक्ट की। तो मैं उसमें गया, फिर मैंने एक एक से इंट्रोडक्शन ली और एक एक को पूछा कि आपने अपनी पंचायत में क्या किया है। तो वहाँ जाके पता चलती है, फिर उनको भी थोड़ी जागृति आती है। नहीं तो वो कॉपी पेस्ट करके ही जो डीपीआर बना के टेंडर लगा देते हैं। तो मेरा यही है कि सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आपका स्कूल है आप 1-2 बार हफ्ते में कहीं विजिट करिए। ये बताएं कि बड़े प्रोजेक्ट क्या उधमपुर में इस समय चल रहे हैं, जो खासकर किसानों की बात है। जिस तरह से आपने कूल का जिक्र किया कि 1 करोड़ 20 लाख की कूल है, और किस तरह के काम जो हैं चल रहे हैं? देखिए, किसानों को
थोड़ा प्रमोट करने के लिए। कूलें तो हैं, ये इरिगेशन की हैं, और रोड के साधन हैं। जो अपनी फसल कहीं होती थी तो मार्केट में नहीं ले जाते थे, आज आप ऐसे गांव देखिए 80% कवर हो रहे हैं। जो भी उनकी फसल जो तैयार होती है, सब्जी तैयार होती है, वो मार्केट में ले रहे हैं। जो किसान भाई जिन्होंने गाय भैंस रखी है वो दूध लेके मार्केट में जा रहे हैं। और ऊपर से आज गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिग्री कॉलेज हमारे इलाके में दिया, वो भी किसानों को फ़ायदा है। बच्चों को इतने पैसे नहीं होते थे, 12वीं के बाद लड़कियों को पढ़ाई छुड़ा देते थे, क्योंकि शहर में जाने से 100 रुपया तो खर्चा होता था बच्चों का। आज घर के बाहर उनको डिग्री कॉलेज है, तो उनका ना किराया लग रहा है ना कुछ, वो तो किसानों की पैसा बच रहा है। दूसरा, अभी सोलर सिस्टम आ रहा है किसानों के लिए, मीटर गाँव में लग रहे हैं, और उससे भी हम कहते हैं कि नहीं ज़्यादा हमारा बिल आएगा, नहीं, हम जितना जलाएंगे तो उतना ही बिल आएगा, वो भी किसानों को ही बचत होगी। और सोलर लाइट का भी कुछ सेंटर से अभी चल रहा है कि आप सोलर पैनल लगाइए, उससे अगर कोई बिजली बचेगी वो तो ग्रिड में जाएगी, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। ये प्रोसेस छोटे छोटे ना, अभी डेवलपमेंट पे जा रहे हैं हम। इन 10 सालों में इतनी डेवलपमेंट हुई है कि आप कोई भी कोना ले लीजिए, कोई भी स्कूल ले लीजिए। अरे दूर का, जब हमारा टाइम था तो बाहर पढ़ते थे, लेकिन 10-15 साल अब तक भी गांव में बच्चे बाहर पढ़ते थे। आज भी कुछ ऐसे स्कूल हैं, जहीं आप गंडाला में देखिए एक किसी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है, उसके लिए मैंने स्पेशल PRI ग्रांट से काट के पैसे रखे उस कमरे के लिए। और इधर मैं 100 रुपये गया विज़िट के लिए, एक स्कूल किसी के घर में चल रहा है, छोटा सा कमरा, और उस दिन 42 बच्चे थे, और उसका जो रहने वाला घर है उसमें वो बिठा दिए सारे। फिर मैंने तब दीप सर थे समग्रा के, अपने CO साहब से, डिप्टी CO हमारे ये दर्शन जी हैं, इनसे, ये प्लानिंग में है, इनसे रिक्वेस्ट करके 100 रुपये में मैंने 2 बिल्डिंगें 45 लाख की दी। जो बच्चे बाहर बैठते थे, आने वाले कुछ टाइम के उनको बिल्डिंगें मिलेंगी। तो ऐसे हर जगह कोई भी ऐसा, मेरा काल्टा है घर बगल के पास ही, वो वहाँ त्योहार मास्टर था मोहन जी, वो अक्सर आए कि भाई जी, सर जी वहाँ मेरे पास कमरे नहीं है। ये मैंने विज़िट किया, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने CO साहब को विज़िट करवाया, मैडम को विज़िट करवाया, दीप सर से फ़ोन पे वीडियो कॉल की, तो 1 करोड़ रुपया हमने उस स्कूल के, हाई स्कूल है वहाँ 2 बिल्डिंगें बन रही हैं। आज आप टिकरी देखिए, टिकरी 2 ब्लॉक थे, वो एक रोड के किनारे बना रहे थे, एक कहीं, मैंने वहाँ जाके आपसी एक इकट्ठा करके क्लब करके 1 करोड़, एक करोड़ 33 का, एक 65 का था, इकट्ठा करके प्रोजेक्ट लगाया। इतनी आप रोड से देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लगता है कोई इंस्टीट्यूशन है। तो ये थोड़ा सा हमें अगर आपसी तालमेल हो तो सब कुछ ठीक होता है। तो इससे हमारे किसानों की और आम आदमी सब जनमानस की दिशा और दशा बदली है। जी, बहुत बहुत पर्सन लालचंद जी, जिन्होंने पूरा तफसील से बताया कि उधमपुर ज़िले में किस तरह के डेवलपमेंट कार्य जो है वो चल रहे हैं, और बहुत सारे कार्य जो है अभी करना बाकी हैं। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी है, और 3 टायर सिस्टम मजबूत किया जा रहा है, पंचायती राज संगठन को मजबूत किया जा रहा है। शायद पंचायती राज संगठन को मजबूत करने के बाद ही एक नया दौर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का शुरू हुआ है। दैनिक सवेरा TV के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।